नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गई है श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के सबसे भव्य कार्यक्रम के रूप में। लेकिन इसी दिन एक और बड़ी घटना घटती है और बल्कि जब प्रधानमंत्री श्री राम जी के मंदिर के बाहर से स्पीच देते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं कि राम राज्य आ चुका है। वहीं उससे पहले मोहन भागवत जी कहते हैं, राम राज्य आएगा। नोटिस करिए पिछले 10 साल बीत चुके हैं बीजेपी के, लेकिन आज भी ये कहने की नौबत हो रही है कि राम राज्य आएगा। खैर, राम राज्य की बातें तो उत्तर प्रदेश में बहुत टाइम से हर चुनाव में कही जाती हैं। लेकिन इसी राम राज्य में एक सवाल उठता है जब असम में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब वो एक मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं और प्रयास क्या, उस मंदिर से 11 तारीख को बीते 11 तारीख को उनको इन्विटेशन आता है और इन्विटेशन के बाद उनको परमिशन भी होती है और एक रात पहले इस परमिशन को उनसे छीन लिया जाता है और जब वो मंदिर जाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। गौर करिएगा, पहले उनको ये रीजन ये दिया गया कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन सकता है, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। चलिए फिर राहुल जी ने कहा कि मैं अकेले अंदर जाऊंगा, उसके बावजूद उनको रोका गया। राहुल जी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है, मीडिया में बताया कि कहीं न कहीं से साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आ चुके हैं, इसीलिए उनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। सीधे आता हूँ, उनसे जवाब लेने का प्रयास करता हूँ। गोयल जी, आपने रमाकांत मिश्रा जी की बात सुनी। साफ तौर पे मेरा सवाल आपसे बस यही है कि आज के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र प्राण प्रतिष्ठा के बाद सवाल सबसे पहले ये उठते हैं कि जो शंकराचार्य पहले अलग बात कह रहे थे, वो आपके फेवर में आ गए। चलिए, आपके बेनिफिट में आ गई बात। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि अडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं आती हैं इसमें? सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ आप राम राज की कल्पना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। उनकी यात्रा पर लगातार हमले हो रहे हैं और साफ तौर पे ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि सुरक्षित तरीके से यात्रा निकल जाए। लेकिन उस पे लगातार अटैक हो रहे हैं, तो सवाल के घेरे में भाजपा ही आएगी। आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे सर? अनिल गोयल जी। गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अनिल गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आकाश जी, पहली बात तो ये है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी तो सर। मेरा मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि भाजपा नहीं डरी हुई। डरी हुई है तो कांग्रेस डरी हुई है या इंडी गठबंधन डरा हुआ है, क्योंकि एक टूट के कगार पर है। और आज जिस तरीके से पूरा देश भगवान राम में हुआ है और पूरे देश के अंदर हर तरफ जो है भगवान राम के गुणगान हुए हैं, भगवान राम के मतलब भजन कीर्तन हुए हैं, भगवान सुंदरकांड के पाठ हुए हैं, अखंड राम रामायण के पाठ हुए हैं, जगह जगह पर भंडारे लगे हैं। जितना आज का खुशी का माहौल है, उतना माहौल हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। कोई भंडारे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए डर जो है, वो डर सिर्फ इंडी गठबंधन के लोगों के लिए। और वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ड्रामा करके चीज को खराब करना चाहते हैं। इसलिए एक बात तो बड़ा स्पष्ट ही है। दूसरा, जी। आप ये कहते हैं कि जो इनकी अन्याय यात्रा है, उसमें दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत इस बात की आ रही है कि लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहे। लोग राहुल गांधी को सुनना नहीं चाहते। लोग राहुल गांधी के भगवान राम के विरोध को सहन करना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एक दबाव की बात कहते हैं कि हम दबाव की राजनीति नहीं करते। दबाव की राजनीति करते तो कांग्रेस करती है। और उस दबाव की राजनीति की वजह से ही, चाहे गुलाम नबी आजाद है, चाहे मिलन देवड़ा है, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ और बहुत नेता है, जिनके मैं नाम लूं तो सुबह हो जाएगी, वो सब धीरे 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 कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर इतना जबरदस्त दबाव होता है कि जो राहुल गांधी ने कह दिया वो फाइनल है। बाकी वहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, वो सब परिवारवाद और तानाशाही है। इसलिए कांग्रेस को लोग छोड़ करके लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस की लुटिया लगातार डूब रही है
और कांग्रेस के लोग जो है डूबती नाव में जो उनके में रहने वाले लोग हैं वो कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं। तो वो डर के वो भाग रहे हैं। बीजेपी को किस बात का डर? क्यों डरेगी? और अभी मोहन भागवत जी के बारे में कहा, सामाजिक संस्था के आदमी, साधु सन्यासी आदमी, जिनका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, उनका निमंत्रण छपने पर कहीं भी स्थान हो सकता है। ये जिन्होंने निमंत्रण पत्र छपवाया है, जिन्होंने इस काम को करा है, वो भाजपा ने नहीं करा। वो वहां की जो निर्माण समिति है, जो मंदिर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लोगों की पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के अनुसार ही उनका नाम जहां भी उन्हें ठीक लगा उन्होंने रखा। आपको काहे का दर्द हो रहा है? आप दर्द से क्यों परेशान है? भाई उन्होंने ट्रस्ट ने जो करा है उस ट्रस्ट के आधार पर उनके फैसले हैं। इसके अंदर भाजपा का क्या क्या मामला है? आप बार बार भाजपा 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 कह रहे हो। अरे भैया, बुला निमंत्रण है तो ट्रस्ट का, कार्यक्रम है तो ट्रस्ट का। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, वो वहां पर गए। किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, कैसे नहीं बुलाना, वो उस ट्रस्ट का अधिकार क्षेत्र है। आपका हमारा अधिकारी क्षेत्र नहीं है। इसमें बीजेपी ये थोड़ी करेगी इसको बुलाओ इसको मत बुलाओ। जो ट्रस्ट बुलाएगा, उस ट्रस्ट में जिन जिन को बुलाया वो गए, मान सम्मान के साथ गए। जिन्होंने नहीं जाना था उन्होंने ड्रामेबाजी करी है, झूठ बोले, फ्रेब करे, जनता को बहकाया। तो ये उसका जवाब बोलते हैं। बार बार इसमें भाजपा क्यों लपेट रहे हैं? क्या भाजपा का झंडा है? क्या भाजपा का डंडा है? क्या भाजपा के किसी नेता का उसमें नाम है? यहां तक कांग्रेस इतनी गिर गई कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए कांग्रेस का झंडा लेके गए लोग वहां पर, कांग्रेसी इतना गिर गए। यानी ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं उस मुद्दे को, और आरोप किस पर लगा रहे हैं? भाजपा पर। तो ये इनकी सोच है। दूसरा बताओ, एक बात बताओ, क्या गाय को चारा खिलाना भी अपराध है? अभी आप टीवी में गाय को चारा खिलाते हुए फोटो आ रही है। अरे भाई, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी गाय को चारा खिलाए तो गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, ये हर हिंदू इस बात को मानता है। और अगर गाय की सेवा करके वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमको गाय की सेवा करनी चाहिए, सब मंदिरों में सफाई करके ये मैसेज देना चाहते हैं हमें मंदिरों की सफाई करनी चाहिए, और उत्तर और दक्षिण के मंदिरों को एक दर्शन करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान राम उत्तर और दक्षिण में बराबर में सब जगह पर मान्य है, सब जगह पर उनके मंदिर हैं, सब जगह उनकी पूजा होती है। उनको उत्तर दक्षिण में नहीं बांटा जा सकता, उनको पूर्व पश्चिम में नहीं बांटा जा सकता। ये अगर वो जी जनता को एक मैसेज दे रहे, बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसके अंदर क्या गुनाही है? लेकिन जी आपने सर, तो तय जवाब कर दे रखा दे है कि हर बात के अंदर क्या करो आकाश जी, जवाब हर दे ले बात के जवाब। अंदर मैं अब ये इनका सारा जवाब दे दूं ना। हर बात के अंदर कमी निकालने का अगर काम ही आपने ले रखा है तो ये काम आपको मुबारक हो। आप भगवान रोज आप में जो है भाजपा में कमी निकालो, रोज भाजपा को गाली दो, तुम्हारा बिल्कुल अधिकार है। लेकिन एक निवेदन जरूर है कि भाजपा को गाली देते देते भारत को गाली मत दो। भाजपा को गाली देते देते भगवान राम लला को गाली मत दो। भाजपा को गाली देते थे जिस ट्रस्ट ने ये सब काम करा है उस ट्रस्ट को गाली मत दो। अब भाजपा को जी गाली सर, दो ना, जवाब ले लेते हैं हम। हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई है, लड़ेंगे ना। लेकिन जी आप सर। इसमें हमारे जो आदर्श है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम सब मानते हैं, आप उनको गाली देना शुरू कर देते हो तो वातावरण खराब हो जाता है। जी सर, दूसरा, अब जवाब ले लेते हैं हम सर, अभी ये फिर मैं कह रहे आपके कि पास दोबारा नहीं, आता हूँ। देखो लास्ट बात, या तो इनसे को अच्छा, क्वेश्चन कम करें। अब ठीक जवाब है है तो सर। पूरा जवाब ले लें। अभी इन्होंने कहा कि वहां पर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये तो ठीक नहीं है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए सब जा सकते हैं, सबको अधिकार। सिर्फ वहां पर अव्यवस्था ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी। वहां पर अब मानो वैष्णो देवी में कई बार यात्रा, जो कुछ लोग चले जाते हैं फिर यात्रा रोक दी जाती है। क्यों? कि वहां पर अव्यवस्था ना हो। ये सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे समाज किसी भी की सरकार है, अगर कोई भी ऐसा स्थल है जहां पर अधिक भीड़ होने की संभावना होती है तो निश्चित तौर पर भीड़ को अंकुश करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाए जाते हैं और उस नियम के अनुसार सबको बुलाया जाता है। हम जी भी सर। वहां पर मंदिर, भगवान राम का जो मंदिर बना है वो पूरे विश्व के लोगों के दर्शन के लिए ही बना है। वो जी उसके सर, लिए मैं कोई जवाब ले बंद लेता इस करके कपाट बंद करने के लिए नहीं बना है। लेकिन पे। व्यवस्था जी। हो, व्यवस्थित हो, इसलिए उस चीज की चिंता करी जा रही है। जी, धन्यवाद आकाश धन्यवाद जी। सर। जी, आकाश जवाब जी, दीजिएगा। आकाश जी मैं स्लिप कर दूं, मैं एक मिनट में इनका जवाब दे देता हूँ। नंबर एक, जी। मैंने कभी नहीं कहा कि जितने भंडारे हो रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से अच्छा है कि बड़ी स्पष्ट दुरुस्त बात करें।
मैंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान राम में हो रहा है, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने कहीं भी बीजेपी आरएसएस का नाम नहीं लिया। अगर आप बीजेपी आरएसएस को श्रेय देना चाहते हैं तो ये आपका विशेषाधिकार है कि आपको हर व्यक्ति बीजेपी दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति आरएसएस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसलिए आप डरे हुए हो कि आपको एक भय इतना ज्यादा हो गया कि हर आम आदमी भी आपको बीजेपी और आरएसएस दिखाई देने लगा। एक जी बात। गोयल जी, मैं रवीन जी के दूसरी पास बात, चलता अभी हूँ। इन्होंने कहा कि मैं एक से मैं मोहन भागवत जी के बारे में कहना चाहूंगा, बाकी मैं 2 बात मैं कर लूंगा। मैंने नहीं कहा मोहन भागवत जी संत है, मैंने कहा संतों को और सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को का स्थान कहीं भी, जो ट्रस्ट होती है, जो इनवाइट करते लोग हैं, उनको कहीं भी स्थान दे सकते हैं, वो उनका विशेषाधिकार है। मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारे संतों से बड़े संत हैं, वो एक सामाजिक जी संस्था चला रहे हैं वो। और जैसे साधु संत लोग हैं, ये सब उनकी दायरा कोई राजनीतिक दायरे में सीमित नहीं है। वो अपने हिसाब से कहीं भी कोई भी संस्था के लोग उनको कहीं भी स्थान दे सकते हैं। अब कोई एजुकेशनल कोई जी गोयल जी, प्रोफेसर है, उनका कहीं भी मैं स्थान रवीन जी मिल से उनके सकता है। पॉइंट से रहता हूँ इसलिए सर। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो राजनीतिक के उसके सिस्टम से नहीं चलती, उनका अपना स्थान है, राजनीतिक लोगों का जी, अपना स्थान है। मैं धन्यवाद सर। मैं रवीन जी के पास चलता हूँ। गोयल जी, मैं रवीन जी से पॉइंट से लेता हूँ। रवीन जी, मैं सीधे अनिल गोयल जी के पास चल रहा हूँ। गोयल जी, आपको क्या जवाब देना है? नहीं, मैं तो एक तो रविंद्र जी की बात से मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने हिंदुस्तान के सभी हिंदू प्रेमियों को, जिन्होंने राम भक्तों ने ये काम करा है, उनको राक्षसों की सेना, राक्षस की फौज करें। ये राक्षस फौज निकल रही है, राक्षस फौज बढ़ा। दूसरा एक बात ये कहें, यात्रा रोकना राक्षसों का काम। अगर ये बात अपने मन से कह रहे हैं तो ये ध्यान रखें, लालू यादव ने भगवान राम की यात्रा को लेकर के, अडवाणी जी जिस यात्रा को लेकर निकले थे, राम रथ यात्रा, भगवान राम का दर्शन मंदिर वहीं बने, इस चीज को लेकर के जब वो निकले थे, उस यात्रा को लालू प्रसाद यादव जी ने रोका था, जो इनके इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी हैं। इसका मतलब यात्रा को रोकना राक्षसों का काम है। तो पहले राक्षस लालू यादव जी हैं, जो आपके इंडी गठबंधन में शामिल है, जिसका आप समर्थन कर रहे हो। तो इसका मतलब राक्षसों को समर्थन करने वाले कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। तो राक्षसों को समर्थन करने वाले जब राक्षस होते हैं, तो वो अपने आप को राक्षस कह नहीं सकते, वो देवताओं को राक्षस कहने लगे। जो निश्चित तौर पर देश की तरक्की चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश के हर गरीब व्यक्ति के साथ खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद में राक्षस हैं, दूसरों को राक्षस की उपाधि दे रहे हैं। तो इसलिए एक बात तो ये बात बड़ा स्पष्ट है। और दूसरा, आज ये पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, जो आज भगवान राम में पूरा हो रहा है, उनको ये राक्षसों की सेना घूम रही है। कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है, जी सर। इनको सोचना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और, हमारे रमाकांत जी ने बड़ा बात कही थी आदिवासियों की। आप आदिवासियों को वोट तो लेना चाहते हैं, आप आदिवासियों को समर्थन तो चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं चाहते। आपके राज्य में ना आदिवासियों में विकास हुआ, ना हमारे मुस्लिम भाइयों का विकास हुआ, ना दलितों का विकास हुआ। हाँ, इनको एक वोट बैंक की राजनीति रख करके चलते हुए वो आज तक बेचारे पिछड़े हुए हैं। आज जब स्थिति देख रहे हैं आप, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आज भगवान राम के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से मुस्लिम भाइयों ने तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग करके इस काम में सहयोग करा है। बहुत से मुस्लिम भाई इस काम में पूरी तरीके से लगे भी हैं। बहुत से मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि ये हम राम हमारे भी आराध्य हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। आज ये सब देख करके कांग्रेस में डर है, कांग्रेस में भय है, कांग्रेस में विचलित है, कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं कांग्रेस नहीं, इंडी गठबंधन भी इसमें शामिल है। मैं इंडी गठबंधन की बात जी कर रहा सर। हूँ। तो आज बौखलाहट इनको है, हमें नहीं है। और बाहर बात का तर्क कुतर्क, कल तक शंकराचार्य विरोधी, हम शंकराचार्य साथ हैं, आज शंकराचार्य हमारे साथ आ गए तो शंकराचार्य के विषय में कि उनको दबाव में डाल दिया, ये पता जो जो तरह की बात आ रही है, यानी अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर माने जी शंकराचार्य, मैंने उस दिन ही कहा था कि सिर्फ किसी पॉइंट पर किसी भी जी शंकराचार्य सर, के विषय जवाब ले में लेते फिर हम लोग अगले सवाल पे जल्दी से पढ़ते हैं। आकाश जी एक सेकंड, वो हो सकती है ये। और शास्त्रार्थ हमारा पुराने से शुरू से ही है, हमारे आचार्यों में, हमारे विद्वानों में शास्त्रार्थ हमेशा होते रहे हैं, डिबेट हमेशा होती रही है। और उस डिबेट के अंदर सबके अपने अपने मत और अपने अपने ज्योतिषी गणना होती है। वो हमारा काम ही जी नहीं है, सर। वो काम ज्योतिषी को है।
जो ज्योतिषीय काम, उस काम को हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये विरोध कर रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, ये मुहूर्त ठीक निकला, मुहूर्त गलत निकला। आज सारी बात वो भी साफ हो गई। तो जी गोयल जी, निश्चित तौर मैं पर जवाब देता हूँ सर, समय हमारे पास लिमिटेड ही है। गोयल जी के पास चलता हूँ। गोयल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने अडवाणी जी की यात्रा राजनीतिक यात्रा कही। अगर अडवाणी जी की राजनीतिक यात्रा थी जो कि सीधा भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए थी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा क्या थी? जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? चाहे भारत तोड़ो यात्रा हो, चाहे अन्याय यात्रा हो, ये कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। यानी आपकी राजनीतिक यात्रा को आप अपनी राजनीतिक यात्रा मानने को तैयार नहीं है। वो जो धार्मिक यात्रा थी उसको राजनीतिक यात्रा का नाम दे रहे हैं। दूसरी आपने कही कि अयोध्या से सीधे, दिल्ली से सीधे अयोध्या क्यों नहीं गए? भाई अगर आपको यात्रा नहीं, आप मणिपुर क्यों गए हो? आपने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की? दंगे भड़काना चाहते हो, विद्वेष फैलाना चाहते हो, देश में अशांति फैलाना चाहते हो, इसलिए आपने मणिपुर ही चुना। तो भाई अपने गृहवान सर में झांकी रूट करो। बना हुआ है और सर, दूसरी, रूट बना सर हुआ सर है, प्लीज उसी रूट कोई बीच में प्लीज स्टेट प्लीज छूटेगा प्लीज नहीं। बोलना बोलना। अरे सर आपको सुनूंगा, डिबेट के बाद भी सुनूंगा, फोन पे बात कर लूंगा, मेरे बात पूछनी है, मैं बिल्कुल बात करूंगा। लेकिन विद्वेष की बात आप करते हैं, दंगा करवाने की बात आप करते हैं, आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। दूसरी बात क्या है? आप हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं। भाई कांग्रेस के राज में ही सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए हैं। कांग्रेस के राज में ही सबसे ज्यादा कर्फ्यू लगे हैं। कांग्रेस के राज में ही सबसे ज्यादा मार्शल लगे हैं। और वो हिंदू मुस्लिम झगड़े कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो आप ये ना कहें कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होते थे, कांग्रेस के राज में होते थे। हाँ अब नहीं हो रहे 10-11 साल से। ये एक चमत्कार है कि 10-11 साल से आज हिंदू मुस्लिम साथ साथ छोटे बड़े भाई बन के रह रहे हैं। आपके टाइम में तो एक दूसरे के दुश्मन बन के रहते थे। इसलिए आप इसको अपने ऊपर मत लें। दूसरा क्या है? जी सर। आप नहीं सुनो, मैं क्या कहता है कि इफ्तार पार्टी में जाने को चुनावी एजेंडा नहीं होता है। यानी आप धार्मिक, आप इफ्तार पार्टी में जाकर के एक धर्म के विशेष उनके वोट हमें मिले, वो काम करो, वो ठीक है। दूसरी बात, फतवे जारी करवाते हो अपने चुनाव के लिए, दोनों कांग्रेस पार्टी के राज में होते थे। यानी आप जो है एक समुदाय को पूरी तरीके से बढ़ावा देकर के एक समुदाय का पूरी तरह से अनदेखी करी है आपने, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि आपने किया है कि हम इफ्तार पार्टी करेंगे, हम भगवान राम के निमंत्रण को स्वीकार ठुकरा देंगे, इफ्तार पार्टी जी के गोयल जी। निमंत्रण को नहीं ठुकरा सकते। मस्जिदों से फतवे जारी करवा लेंगे लेकिन भगवान राम का नाम नहीं लेंगे। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। हम ये भगवान राम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मान्य हैं, सब लोग उनको स्वीकार करते हैं। हमने आपको लिखा है कि भगवान राम को सब स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ नहीं स्वीकार कर रहा तो इंडी गठबंधन स्वीकार नहीं कर रहा, जिसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा। और जी सर, जवाब ले लें। कर रहे हैं आप तो जगह जगह राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर का विरोध। आप विरोधी इस बात कर, आप रोजगार की बात कर ही कह रहे हैं। हमने तो रोजगार दिया है वहां पर रेहड़ी पटरी वालों को, करोड़ों लोगों को, कि आप लोन लो, विदाउट इंटरेस्ट लो और आप अपना रोजगार करो। हमने रोजगार इसको पैदा करने का काम करे हैं। आज देश के अंदर जो आर्थिक तरक्की हो रही है, देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आपको दिमाग की आपकी आंखों में खटक है, रोड़ा है इस बात का कि यहाँ के देश की जनता खुशहाल कैसे हो रही है, देश आगे कैसे बढ़ रहा है। हम तुम्हारे टाइम में तो सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है वो आपको भा नहीं रहा है। बौखलाहट आपके अंदर है। आप उस बौखलाहट के अंदर आप गलत सलत डिसीजन ले रहे हैं। आप उस बौखलाहट के अंदर गलत सलट जी सर, आप जवाब ले बयानबाजी कर लेते हैं रहे सर। हैं। आप ये नहीं देख रहे कि भारत जो है चंद्रयान छोड़ रहा है, सूर्ययान जा रहा है, आज विश्व के अंदर भारत का नाम हो रहा है। आज भारत रक्षा सौदों का निर्यात कर रहा है, आप आयात करते थे। आज भारत पूरे विश्व के अंदर भारत की एक शक्ति के रूप में उभर चुका है। ये सब आपको जी खटक सर। रहा है। आपको ये सब जब खटक रहा है तो आपकी बौखलाहट में आप उलझुल बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं एक तो क्या यात्रा का रूट कांग्रेस से सोच के बनाना चाहिए अडवाणी जी ने जिस यात्रा रूट बनाया, या राहुल जी जिस रूट पर निकल रहे हैं बीजेपी से पूछ कर रूट बनाया। भाई हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से रूट बनाएगा और अपने हिसाब से जाएगा। इसने ये कहना इस रूट से नहीं गए, उस रूट से नहीं गए, यहाँ से गए, वहां से गए, ये बेमानी बात है। एक बात। दूसरी बात, रविंद्र जी कह रहे थे हलाल मीट।
हलाल मीट का निर्यात किसके राज में शुरू हुआ? आप हलाल मीट के निर्यात के समर्थक हैं या विरोधी हैं? और अगर आप विरोधी हैं, तो आपको उस गठबंधन को छोड़ना चाहिए जिस गठबंधन ने हलाल मीट का निर्यात करना शुरू करा था। उस गठबंधन के मुखिया के जिस गठबंधन ने जिसकी सरकार ने हलाल मीट का निर्यात शुरू करा था, आज उसकी सरकार के आप गठबंधन के हिस्सेदार हो। इसलिए आपको आप भाजपा हलाल छोड़ मीट दीजिए, सर आप भाजपा छोड़ दीजिए जो 10 साल में भाजपा ने किया है। वो आप बोल लेना अरे रविंद्र जी बोलना, खूब बोलना, मैं सुनूंगा। आप इसकी डिबेट को 2 घंटे कर लो, मैं सुनूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी बात सुन लो। मेरा कहने मतलब ये है कि अब हलाल मीट का निर्यात, हलाल मीट के निर्यात की परमिशन आपके गठबंधन के जो सबसे बड़े सहयोगी दल है उनकी सरकार में दिया गया था। इसलिए अगर आप हलाल मीट के निर्यात के विरोधी हैं तो उस गठबंधन को छोड़ो, और हलाल मीट के निर्यात के समर्थक हैं, हलाल मीट का निर्यात होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ही बेमानी है। एक बात बड़ा स्पष्ट तौर से मेरा ये कहना है। दूसरी बात, जहां तक यात्रा को बादल नीलम जी बात करी है, रवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, आवाज नीलम जी का बात का जवाब दे तो आप वैसे भी हम लोग सिर्फ नीलम जी बात का जवाब दूंगा। अभी नीलम जी ने एक बात कहा कि निगेटिव ही सही यात्रा को कवरेज तो मिल रही है। तो भाजपा, और दूसरा बात ये करें कि भाजपा निगेटिव करवा रही है, यानी भाजपा निगेटिव करवा करके राहुल गांधी जी की यात्रा को मीडिया कवरेज दिलवाना चाहती है क्या? या राहुल गांधी खुद ही अपनी यात्रा का विरोध करवा करके मीडिया कवरेज पाना चाहते हैं? ये तो नीलम जी को स्पष्ट इसका समीकरण सोचना चाहिए कि राहुल गांधी खुद ही अपनी यात्रा के प्रति ऐसे गड़बड़ करवा करके और वो मीडिया कवरेज चाहते हैं, और वो मीडिया कवरेज हो रही है, और बीजेपी पर तुम आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता ये देख रही है कि जो पार्टी पूरी तरीके से देश हित में काम कर रही है, हर गरीब हित में काम कर रही है, उस पार्टी पर ये चारों तरफ से जो बौछारें हो रही हैं शब्द बाणों की या जो अपने कार्यकलापों की, जनता की सहानुभूति बीजेपी की तरफ बढ़ती जा रही है। जनता बीजेपी की तरफ उसकी निगाहें हैं कि इससे आगे भी बीजेपी के द्वारा सत्ता में बैठा करके देश को विश्व गुरु बनाने की भाजपा के हर जन पूरे देश की बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इसका ही वो देख रही है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलम जी का, रवीन जी का और अनिल गोयल जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी भी थे कांग्रेस से, कुछ टेक्निकल वजह से वो उन्हें बीच में जाना पड़ गया, लेकिन आप सभी ने मैं रवीन जी, रमाकांत जी और अनिल गोयल जी की बात कर रहा हूँ कि आप सभी ने बहुत खूबी से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपनी पार्टी का बचाव भी किया और अपने विपक्षी पर जमकर वार भी किया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि